गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गोल्ड पीएचडी आर्ट चैनल। जी हाँ, गोल्ड पीएचडी आर्ट चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, हम लोग इससे पहले जो है 100 क्वेश्चन कर चुके हैं। अब हम करेंगे 101 क्वेश्चन। देखते हैं किसने सर्वप्रथम प्रिंट विज्ञापन हैंडबिल या पोस्टर के रूप में प्रयोग किया। तो यह है विलियम कैक्सटन। कहाँ पहले पोस्टर कला के लिए संग्रहालय बना। तो ये है पोलैंड में। कहाँ? पोलैंड में। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं। देखिए 103 नंबर वांट्स एड संदर्भित है, तो ये वर्गीकृत से है। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे देखते हैं। देखिए आगे है जी का न्यूनतम भाग कहलाता है। जी का न्यूनतम भाग कहलाता है, ये कहलाता है लूप। आधुनिक विज्ञापन के जनक तो ये है आपके अल्बर्ट लास्कर। प्रिंटिंग के दौरान पृष्ठों की व्यवस्था इस प्रकार की जाए ताकि मोड़ते समय अनुक्रम पूर्णतया सटीक हो, तो वो है अधिरोपण। ठीक है दोस्तों, 6 हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 107 देखते हैं। चलिए, ये है क्वेश्चन नंबर 107। बहुतायक प्रिंट कलर है तो ब्लैक एंड व्हाइट ज्यादा करके होता है दोस्तों। टाइपोग्राफी में एक शब्द के दो वर्णों के बीच के जगह को क्या कहा जाता है। तो इसे कहा जाता है कर्निंग। क्या? कर्निंग। ट्रिम क्षेत्र से बाहर का विस्तार क्षेत्र कहलाता है। ट्रिम क्षेत्र से बाहर का विस्तार कहलाता है, तो ये आपका क्या कहलाता है? ये आपका कहलाता है ब्लेड। कन्फेशन ऑफ एन एडवर्टाइजिंग कृत है, तो ये डेविड अल्ग्वी की है। किसकी? अल्ग्वी की है। अब देख लेते हैं हम। देखिए सीमा रेखा से बाहर। क्या? सीमा रेखा दे बस। ठीक है दोस्तों, देखिए सीमा रेखा से बाहर विज्ञापन है। सीमा रेखा से बाहर विज्ञापन है, तो ये आपका क्या है? कौन सा? तो ये है रेडियो विज्ञापन है, जो सीमा रेखा से बाहर है। एक पीका बराबर है, एक पीका बराबर है, तो ये है 12 पॉइंट के। निम्न में से कौन सांस सेरिफ के प्रकार का है? ये है आपका अवांत ग्रेड। सी देखते हैं हम। सीसी माप की इकाई है। सीसी माप की इकाई समाचार पत्र की। ठीक है दोस्तों। हाँ, अब इसके बाद हम देखते हैं 115 नंबर। मुद्रण में सर्वाधिक कौन सा रंग मोड उपयोग किया जाता है? सर्वाधिक सबसे ज्यादा कौन सा किया जाता है? वो है CMYK। CMYK। ठीक है दोस्तों, अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 116। हाँ, क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं दोस्तों 116। तो इसमें क्या है? डायगोनल रेखा छाप पैदा करती है, तो ये किसमें करती है? बेचैनी करती है। लैंडस्केप फोटो में धुंधलापन कम करने के लिए कौन सा फिल्टर प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका पोलराइजर फिल्टर। ठीक है। समूहीकरण के साथ साथ कौन सी सामग्री जुड़ी है? समूहीकरण के साथ साथ कौन सी सामग्री जुड़ी है? तो यह है रद्दी धातु। इसके बाद है सूखे पोस्टर बनाने के लिए रंग द्रव्य के साथ कार्बनिक जोड़ और नींबू को लगाने की विधि को कहते हैं। इस विधि को क्या कहते हैं? तो इस विधि को कहते हैं आपका फ्रेस्को सिक्को। हाँ, फ्रेस्को सिक्को कहते हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 120। देखिए फ्रेस्को चित्रकला लगभग है, लेकिन अपूर्णतया सूखा प्लास्टर कहलाता है। देखिए जो सूखा प्लास्टर कहलाता है, ये होता है आपका मेजो फ्रेस्को। अगर दीवार होगी तो फ्रेस्को सिक्को होगा सूखा प्लास्टर पर। ठीक है, देखो फोटो ग्राउर
फोटोग्राउर, फोटोग्रावुर। तो ये है मिश्रण है, ये किसका है? चित्रकला एवं गहनता का। देखते हैं अब हम, एक कंप्यूटर बेस्ड ग्राफिक प्रोग्राम फोटोशॉप की तरह यदि व्यापक श्रेणी की छवि संकुचित हो जाती है तो यह होगा विरोध में कमी। अब हम देख लेते हैं अगला नंबर। ठीक है, देखते हैं अगला क्या है। देखिए, उथला DOF या फ्रोके प्रभाव के लिए सर्वाधिक कौन सा लेंस अपर्चर होता है? तो ये होता है 1/20, 1/20। हम इधर देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 124। यदि HSV का माप 0, 20, 50 से बदलकर 0, 80, 50 हो जाता है तो कंप्यूटर मॉनिटर पर क्या परिवर्तन दिखेगा? तो ये दिखेगा जो है दोस्तों ना, कम तीव्र से ज्यादा तीव्र लाल। लकड़ी के ब्लॉक मुद्रण की शुरुआत चीन में कब हुई? बहुत अच्छा, तो ये हुआ था 618 से 907 के मध्य। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। ब्रह्मांड प्रकार डिजाइन किया जाता है, तो ये किससे किया जाता है दोस्तों? ये किया जाता है आपका एड्रियन फ्रूटिगर। ठीक है, आज हम जो पोस्टर देखते हैं उसका विकास 1870 ईस्वी में एक फ्रेंच डिजाइनर ने किया था। उसका क्या नाम था? तो उसका नाम था जुल्स चेरेट। ठीक है, हाँ, अब हम इसके बाद देखते हैं दोस्तों। देखिए, चलिए अब हम इसके बाद देख लेते हैं। जब एक चित्र के ऊपर दूसरे चित्र को चढ़ाया जाता है तो उसे कहते हैं, एक चित्र के ऊपर दूसरा चित्र जब चढ़ाया जाता है उसे हम लोग कहते हैं भव्य अधिरोपण। कलकत्ता में बंगाल गैजेट नामक समाचार पत्र कब शुरू हुआ? कलकत्ता में, तो ये 1780 में शुरू हुआ था ना। हाँ, इसी में हुआ था। ठीक है दोस्तों, चलिए हम देखते हैं 130 नंबर। कौन सी मुद्रण प्रक्रिया हाइड्रोफोबिक एवं हाइड्रोफिलिक सतह के निर्माण पर आधारित है? तो यह लिथोग्राफी, यही होता है ना, लिथोग्राफी को जो है हम लोग कहते हैं, ये समतल पत्थरों पर की जाती है। ठीक है, हाँ, ये आपका जो ग्राफिक है उसका तीसरा भाग है। ठीक है, उसे 3 भागों में बटा गया है, तो तीसरा है। मिलान कीजिए, तो ये आपका हो जाएगा, पहला हो जाएगा तीसरे में। ठीक है, और दूसरा हो जाएगा आपका चौथे में, तीसरा हो जाएगा आपका दूसरे में, ये हो जाएगा पहले में। देखते हैं किस में मिला है, तो ये है आपका गा में मिला है। ठीक है दोस्तों, हाँ, अब हम आगे देख लेते हैं। देखिए, भारत में समाचार के आधार पर चारों मीडिया को व्यवस्थित कीजिए। भारत में समाचार के आधार पर चारों मीडिया को व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए, इसमें पहले प्रिंट, ठीक है, फिर उसके बाद रेडियो, फिर उसके बाद चलचित्र, और बाद में आपका आया टीवी। तो होगा सी सही। किस चित्रकला में चाकू का व्यापक प्रयोग होता है? बताइए। तो ये इम्पेस्टो में होता है ना, ऐसे चाकू, ऐसे रंग है, मान लो ऐसे बोरकर ऐसे ऐसे डायरेक्ट लगाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आपका लास्ट, देखिए ये आपका प्रथम समाचार पत्र का मुद्रण किस स्थान पर हुआ? तो ये आपके कोलकाता में ही हुआ था ना, प्रथम भारत में। हाँ, कोलकाता में ही हुआ था। अब हम देख लेते हैं अगला। जी हाँ, 135 नंबर। 1959 ईस्वी में दुनिया की पहली फोटोग्राफी मशीन जेरॉक्स
14 का आविष्कार किसने किया था? तो ये किसने किया था भैया? ये किए थे चेस्टर कार्लसन। महीन रेखा ब्रश, महीन रेखांकन किस ब्रश से किया था भैया? जो महीन होता है वो 0 नंबर से किया जाता है। ठीक है। हाँ, अब देखते हैं ब्लॉक प्रिंटिंग में आधुनिक शैली की देवनागरी लिपि को किस यंत्र से लिखते हैं? तो ये लिखते थे ना इससे, क्रोक्वेल निब से। देख लेते हैं अब हम अगला देखते हैं। देखिए अगला है चारकोल क्या है? तो चारकोल है पेंसिल है ना। हाँ, तो ग्रेफाइट पेंसिल होगा। देखिए इसके बाद है रंग। ठीक है, रंग जो कि पानी में घुलनशील है किंतु सूखने के पश्चात जल रोधक हो जाता है। तो ये अक्रेलिक है भैया, अक्रेलिक। ठीक है, देखिए क्योंकि जल तैल में तो होगा नहीं, टेम्परा होगा नहीं, जल रंग तो जल ही है। तो लेकिन ये चीज तब ये शर्त जो है अगर जल रहेगा तो गलत हो जाएगा, इसलिए अक्रेलिक है। जल रंग चित्र समानतः प्रभाव युक्त दिखाई देते हैं। बहुत अच्छा। तो ये पारदर्शी होते हैं ना, तो पारभासी प्रभाव युक्त। ठीक है, हम अगला देख लेते हैं। देखिए निम्न में से कौन सा समूह संयोजन के सिद्धांतों से संबंधित है? तो यह संतुलन, प्रभाविता, एकता और सामंजस्य। ठीक है। हाँ, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 142। आकार देने के लिए ग्लास्टिक प्रणाली निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये है आपका कार्विंग से। दुनिया का सबसे पुराना अखबार लंदन गजट कब प्रकाशित हुआ? तो ये आपका प्रकाशित हुआ था 1665 में। ठीक है, 1662 में जो है पेंसिल की खोज हुई थी, 1661 में पेंसिल की स्थापना की गई थी, पेंसिल मशीन की। तो देखिए दुनिया की सबसे बड़ी विज्ञापन कंपनी वो है WPP। ठीक है, इसके बाद है, देखिए अब इसके बाद देख लेते हैं हम। देखिए 145 नंबर, वर्ष 1995 ईस्वी में निर्मित पहली पूरी सतह से कंप्यूटर एनिमेटेड फीचर फिल्म जो वाल्ट डिज्नी पिक्चर्स द्वारा रिलीज की गई तो वो है टॉय स्टोरी। टॉय स्टोरी है ना। हाँ, हम लोग पढ़े थे उसमें। देखो वुडकट या पल्प छाया किसका है? तो ये सोमनाथ का है। बाकी लिथोग्राफी का प्रयोग राजा रवि वर्मा किए थे। ठीक है। हाँ, जर्मिनेशन सेकंड जिसे विस्कोलिटी। ठीक है, विस्कोलिटी कृत है। तो ये किसका है? ये अनुपम सूद का है। किसका? अनुपम सूद का। अब फिर निम्नलिखित में से प्रिंट मेकर की पहचान करिए। प्रिंट मेकर की पहचान कीजिए। तो देखिए ये सभी प्रिंट मेकर ही हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं। देखिए निम्नलिखित में से उस कलाकार की पहचान करें जो छापाकार नहीं है। जहां नहीं हो वहां आप ऐसे फोकस कर लीजिए, क्योंकि इसी में जो है ज्यादा कंफ्यूजन होता है। तो भैया राम कुमार नहीं है। इसके पहले जो हम लोग कल वाले प्रश्न में देखे थे उसमें ऑप्शन में जो है कौन है में कमल कृष्ण जी दिए थे ना। हाँ, कंस्ट्रक्शन जे लिथोग्राफी 1976 की रचनाकार हैं। तो इसके रचनाकार है अमिताभ बनर्जी। ठीक है, हम देखते हैं 151 नंबर। ठीक है, 151 नंबर हम देखते हैं। निम्नलिखित में से छापाकारों की पहचान कीजिए। तो भैया निम्नलिखित में से छापाकार सबसे पहले राजा रवि वर्मा ये है। पहले राजा रवि वर्मा, मुकुल डे, गगननाथ और नंदलाल। इसके बाद है, देखिए प्रसिद्ध प्रिंट मेकर श्याम शर्मा का प्रिय माध्यम क्या था? तो इनका प्रिय माध्यम था कास्ट या कास्ट छापा। निम्नलिखित में से प्रिंट मेकर हैं। तो भैया इसमें भी सभी हैं। कौन? सभी हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं 154 नंबर, द चिल्ड्रन एचिंग के कलाकार हैं। द चिल्ड्रन एचिंग के कलाकार हैं सोमनाथ और। इसके बाद देखिए इसके बाद है कला महाविद्यालय लखनऊ के
नवनिर्मित छापाकार विभाग के पहले शिक्षक थे। तो जो पहले शिक्षक थे वो है प्रोफेसर जय कृष्ण अग्रवाल जी। निम्नलिखित में से कौन छापाकार है? तो देखिए अभी हम लोग पहले पढ़े हैं, ये भी हैं, ये भी हैं, ये भी हैं, यानी कि जो है वो उपयुक्त में सभी हैं। अब हम देखते हैं 157 नंबर। भारत के, ठीक है, भारत के पहले कलाकार जिन्होंने प्रिंट मेकिंग का प्रयोग किया, तो ये राजा रवि वर्मा किए थे, ठीक है। इन्हीं की वजह से जो है घर घर में जो है देवी देवताओं की तस्वीर पहुंच सके। इनका बहुत बहुत धन्यवाद। निम्नलिखित में से एक छापाकार नहीं है, फिर नहीं आ गया, एक छापाकार नहीं है, तो ये मदन लाल नागर नहीं है। पीजेंट्स मीटिंग कास्ट चित्र के रचनाकार हैं, तो यह सोमनाथ होर जी हैं, ठीक है। सोमनाथ होर को भैया हल्के में मत लेना, बिल्कुल। पेरिस में रहते हुए कमल कृष्ण ने बहुरंगीन इंटेगेलियो की नई छपाई तकनीक किस प्रसिद्ध प्रिंट मेकर से सीखा? तो ये सीखे थे विलियम हैंटर। लिथो छापा बहुरूपी 1990 में के रचनाकार हैं, तो ये है सुशांत गुहा। निम्नलिखित में प्रिंट मेकर की पहचान कीजिए, तो ये उपरोक्त में से सभी हैं, ठीक है। अब देखते हैं, हाँ अब देखते हैं हम लोग। देखिए भारत के महान प्रिंट मेकर जिन्होंने कलर विस्कोसिटी पर काम किया, तो ये है आपके होगार्थ, ठीक है, होगार्थ। भारतीय अमेरिकी प्रिंट मेकर जिनका 25 अप्रैल 2020 को लंदन में निधन हो गया, तो ये जरीना हाशमी जी हैं। इन्हीं का हुआ था ना, हाँ इन्हीं का हुआ था। देखिए अब हम देख लेते हैं, चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 165। किस प्रसिद्ध प्रिंट मेकर को 26 जनवरी 2019 की पूर्व संध्या पर पद्मश्री से सम्मानित किया गया? तो ये है ज्योति भट्ट जी, एक समकालीन भारतीय कलाकार जो नक्काशी या एचिंग में माहिर था, महारत इसको हासिल था, ठीक है। तो ये है आपके प्रयाग झा चिलर। हम देख लेते हैं 167। पहले भारतीय कलाकार जो ग्राफिक कला सीखने विदेश गए थे, तो मुकुल डे बहुत अच्छे कर से थे, यहीं गए थे। भारतीय प्रिंट मेकिंग में उत्कृष्ट योगदान देने वाले के लक्ष्मण गौड़ किस विश्वविद्यालय में प्रशिक्षित हैं? तो ये है आपके बड़ौदा विश्वविद्यालय। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो है 168 प्रश्न पूरा कर लिए। आप इसको जो है 1-2 बार देख लीजिएगा, इससे आपको 100% फायदा ही होगा, ठीक है दोस्तों। 168 में अगर 10 ही क्वेश्चन मैच कर गया तब भी समझ लो आपका बहुत अच्छा होगा, ठीक है। इसलिए आप मेहनत से पढ़िए। धन्यवाद।